अभी उस साइड से हम आए हैं और इस साइड पे शारा इब्राहिम रोड है। अस्सलाम वालेकुम। كيف حالك؟ उर्दू वालेकुम सलाम। अरबी उर्दू पश्तो जैसे पाकिस्तान में खबरें होती हैं ये वैसी है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असर का वक्त हो गया है और हम निकलने लगे हैं जन्नतुल मौला की तरफ। अभी जन्नतुल मौला की तरफ निकलते हैं और आगे जन्नतुल मौला को एक्सप्लोर करते हैं। रास्ते में आपको चीज़ें दिखाता जाऊंगा। असर की नमाज़ पढ़ेंगे हरम के अंदर, फिर जाएंगे जन्नतुल मौला की तरफ। चलें स्टार्ट करते हैं। यहीं पे नमाज पढ़ते हैं। ये जगह है थोड़ी सी, इधर ही नमाज पढ़ते हैं फिर आगे चले। मैंने तो नमाज पढ़ ली है, लेकिन अभी अब्दुल्ला साहब नमाज पढ़े हैं, इसके इंतज़ार में हूँ सड़क के ऊपर ही। वैसे नमाज जनाजा हो रही है, अभी जनाजा पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। अभी असर की नमाज भी पढ़ ली है, उसके साथ नमाज जनाजा भी पढ़ लिया। सड़क पे ही पढ़ी है अभी असर की नमाज। हर नमाज के साथ जनाजा लाजमी होता है यहाँ। नमाज पढ़ने के बाद अब हम जा रहे हैं जन्नतुल मौला की तरफ। हम हैं अभी शारा इब्राहिम रोड के पास। तो यहाँ से तकरीबन तकरीबन 2.5 या 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता होगा अंदाज़, क्योंकि हम हरम वाली साइड से होके सफ़ा मरवा क्रॉस करके फिर जन्नतुल मौला जाए। रास्ते में आपको दिखाते जाते हैं कैसा है रास्ता। ये मेरे ख्याल से इस जगह पे क्या नाम है उसका, एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग गिराई है अभी शायद कोई होटल था। तो वो अभी 3-4 दिन पहले जिस दिन हम आए थे उस दिन ये बिल्डिंग गिराना शुरू की थी। अभी ये गिराई है इन्होंने, तो इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा होगी आई थिंक मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, जिस टाइम यहाँ पे नमाज वगैरह हो रही हो या जनाजा वगैरह, तो यहाँ पे तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं। नमाज होने के फौरन बाद सारी दुकानें खुल जाती हैं। हम देखें, एक दुकान खुली है, एक बंद है, एक खुली है। अभी हम मैं क्लॉक टावर के बिल्कुल नीचे, वैसे बिल्कुल नीचे नहीं है, अभी यहाँ से भी तकरीबन 600 या 700 मीटर का फासला होगा क्लॉक टावर का। चलते हैं आगे और जन्नतुल मौला को जाके देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी धूप यानी कि ज़्यादा ही हो रही है, तो जिसकी वजह से मैंने ऐनक डाल ली है। ये हम पहुँच गए हैं कबूतर चौक की तरफ। ये मेरे पीछे ये कबूतर चौक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी किया है। आगे देखते हैं, ये देखें आपको कबूतर नज़र आ रहे होंगे। ये आगे काफ़ी सारे कबूतर हैं, लेकिन यहाँ पे पहले था, यहाँ पे मिट्टी के ऊपर या जो रेत टाइप छोटे छोटे बज्जर होते हैं वो यहाँ पड़े थे जब मैं पिछली दफ़ा आया था। लेकिन अभी ये 2-3 दिन पहले इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। यहाँ पे पता नहीं क्या ये टेंट टाइप बनाया हुआ है। वैसे यहाँ पे इसके बोर्ड के ऊपर हाफलात मक्का लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे हाफलात मक्का बस का स्टेशन बन रहा हो। कबूतर चौक, लेकिन कबूतर कबूतर चौक के पीछे है जहाँ पे अभी इन्होंने बस सर्विस स्टार्ट करनी है हाफलात मक्का की, शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हर बोर्ड पे हाफलात मक्का है।
यहाँ पे ये लिखा हुआ है वजारतुल मालिया, इसके ऊपर लिखा है मशरू खादमुल हरमैन शरीफैन। यहाँ से मस्जिदुल हराम की हदूद इस जगह से शुरू हो जाती है, यानी कि इस ये जो बोर्ड लगा है इसके पास, इससे आगे ये यहाँ से मस्जिदुल हराम की हदूद शुरू हो जाती है। यह मस्जिदुल हराम का हिस्सा, लेकिन है हम सड़क पे हैं, लेकिन ये मस्जिदुल हराम की हदूद यहाँ से शुरू हो चुकी है। अभी उधर यहाँ से सीढ़ी चढ़ेंगे ऊपर, तो अंदर मस्जिदुल हराम जो मेन जगह है वहाँ एंटर होंगे। मताफ है, मताफ के अंदर एहराम के बगैर जाने नहीं देते। अभी तो मैं हूँ ट्रोजर शहर में, तो मताफ के अंदर नहीं जा सकता। मैं ऊपर से घूम के 89 नंबर गेट से मैं सफ़ा मरवा वाली साइड से निकल कर फिर वहाँ से जन्नतुल मौला जाएंगे। मस्जिदुल हराम में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में ही वॉशरूम्स हैं जिसे दौरात मियाँ कहते हैं, और अभी तो बहुत ही लंबा रास्ता है, काफ़ी माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है मस्जिदुल हराम। अब ये सारी क्रॉस करके फिर हमने आगे इसकी दूसरी साइड पे, सफ़ा मरवा की दूसरी साइड पे जन्नतुल मौला जहाँ पे हम जाए। अभी असर की नमाज हुई है, तो लोग मस्जिदुल हराम से निकल कर होटलों की तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आते हुए थोड़ा सा रश है यहाँ पर। ये है क्लॉक टावर की बिल्डिंग। अभी हम आए हैं जमजम के पानी की तरफ। यहाँ पे जमजम के पानी के कूलर लगे हुए हैं, यहाँ से पानी भरेंगे क्योंकि धूप भी बहुत है, और अभी पैदल चल के आए हैं। आगे पैदल चल के जाना है, तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता होगा ऑलमोस्ट। और यहाँ से ही अब्दुल्ला गया पानी भरने। मैंने से कहा जो पुराना पानी है यार वो तो गंदा पड़ा है, उसे घेर के तो नया पानी भरो। अभी अब्दुल्ला पानी भर रहा है। ये लगा हुआ तो वैसे माओ जमजम लिशर भी फ़कत, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ पीने के लिए है जमजम का पानी, जमजम फॉर ड्रिंकिंग ओनली वुमेन ऑन। अच्छा, खास औरतों के लिए भी। अब्दुल्ला औरतों वाली लाइन में निकलेंगे इस साइड से। इस साइड से हम वो नीचे की तरफ जाएंगे, उधर को जाएंगे हम, वहाँ से नीचे जाएंगे, फिर वहाँ से आगे हम सफ़ा मरवा वाली साइड से होते हुए आगे मस्जिद जीना आती है, फिर जन्नतुल मौला आता है। काफ़ी अभी रास्ता बड़ा है, चलते हैं, वीडियो बनाते जाएंगे। إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر عليه فلا जुनाह। कितनी सुकून की जगह है ये, है ना अब्दुल्ला? कितना सुकून है। ये है सफा पहाड़ी, ये सफा पहाड़ी वाली साइड पे खड़े हैं हम। ऊपर वाली मंजिल पे, सफा पहाड़ी नीचे है। यहाँ से शायद नजर आ जाए सफा पहाड़ी, शायद यहाँ से नजर आ जाए, ये देखिए नीचे आ रही होगी नजर। ये सफा पहाड़ी है। यहाँ से इधर से हम निकलेंगे अब बाहर की जानिब। वो देखिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मरवा, सफा वल मरवा, तो वो एंड पे जाके मरवा पहाड़ी है। लेकिन हमने तो बाहर की तरफ जाना है, तो बाहर से निकल के हमने आगे जाना है। काफ़ी लंबा सफ़र है वैसे जन्नतुल मौला का। जब आप शारे इब्राहिम रोड से
जन्नतुल मौला वाले रोड पे जाएंगे। एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप जन्नतुल मौला जाने के लिए निकलें तो या फजर के बाद निकलें या असर के फ़ौरन बाद, या फजर के फ़ौरन बाद या असर के फ़ौरन बाद, क्योंकि ये दो टाइमिंग है जिस टाइम कब्रिस्तान खुला होता है। इसके अलावा दिन में किसी भी टाइम कब्रिस्तान नहीं खुला होता, कब्रिस्तान बंद मिलेगा आपको, सिर्फ ये दो टाइमिंग में आपको कब्रिस्तान ओपन मिलेगा। सफ़ा मरवा क्रॉस करके हम आ चुके हैं बस स्टैंड की तरफ, बस स्टैंड की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ से जाती हैं हर तरफ बस से मक्का में, तकरीबन हाफलाते मक्का वो थोड़ी सी से आगे चलती है, पास ही है। उससे आगे मस्जिद जीन है, मस्जिद शजरा, हाँ मस्जिद शजरा, शजर सॉरी मस्जिद शजर शजरा इससे आगे, और आगे उसके साथ ही जन्नतुल मौला। अभी तो काफी धूप बहुत हो रही है यहाँ पे, मैं छतरी लाना भूल गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं समझ रहा था असर का टाइम है उसके बाद थोड़ी इतनी धूप नहीं होगी, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी धूप है। तो आप जब भी आए तो छतरी, ऐनक, इस तरफ आए या बाहर निकलने लगे धूप के अंदर तो आप अपनी ऐनक अपने साथ रखें, अपनी पानी की बोतल, ये पानी की बोतल इस तरह की मिल जाती है यहाँ से तकरीबन 5 रियाल की, आप ये ले लें। उसके अलावा आपके पास अम्ब्रेला होनी चाहिए, अपनी अम्ब्रेला लें और आप निकल आए, जहाँ मर्जी जाएं आपको कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि मेन चीज़ें हैं अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे, साथ साथ सेहत होगी तो आप हर जगह सैर कर सकते हैं। अल्लाह साहब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कोई चीज लेने गए थे, गुम हो गए हैं। अब इनको कॉल करके पूछते हैं किधर गए हैं जनाब अली। मोहतरम गायब ही हो गए हैं यार, अभी तो यहीं खड़ा था, किधर गया? इसको मोबाइल से कॉल करता हूँ फिर पूछता हूँ, पता नहीं ये मोबाइल लेके आया नहीं लेके आया, ये मोबाइल भी नहीं ना लेके आता। ये है हाफलाते मक्का बस सर्विस, यहाँ ये इसका स्टेशन है, ये मरवा स्टेशन है। मरवा यानी कि पहाड़ी के नाम, जो मरवा पहाड़ी है उसके नाम से इसका स्टेशन का नाम रखा है। यहाँ से काफ़ी पूरे मक्का में बसें निकलती हैं, बस के अलग-अलग नाम है जहाँ जहाँ बसें जाती हैं। बड़ी ज़बरदस्त बस है, बहुत अच्छी ज़बरदस्त है, इसका भी आगे रिव्यू करेंगे। अगर फ्यूचर में आप इसकी वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक आई बटन ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई होगी लाजमन। ये बस आ गई है रास्ते में। ये बस का पूरा वो भी हो गया, ये बस कैसी होती है बाहर से। उसके बाद आगे है ये मस्जिद शजर। इस मस्जिद शजर के बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, अगर कंप्लीट वीडियो बनाई होगी इस टाइम मेरे चैनल पे मौजूद होगी तो आपको वो वीडियो आई बटन पे क्लिक करने से मिल जाएगी, ऊपर आ रही होगी, शो हो रही होगी। लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मस्जिद शजर, उसके साथ ही आगे मस्जिद जीन है, वो मस्जिद जीन भी आपको नज़र आ रही होगी, और उसके साथ ही जन्नतुल मौला है। ये है हम जन्नतुल मौला के पहले गेट के पास जो है कि है मस्जिद जीन के पास, ये मस्जिद जीन है और यहाँ से आगे रास्ता है जन्नतुल मौला में दाखिल होने का। अभी रास्ता फाइंड कर रहे हैं कौन सा है, क्योंकि मैं तो पिछली दफ़ा आया था तो वो मैं गया था दूसरे रास्ते से जो पीछे गेट था, लेकिन अब ये वाला रास्ता नहीं मुझे पता कि मस्जिद जिनके पास कैसे जाएंगे। यहाँ से भी मैं पता करता हूँ किसी से, तो पता करके फिर अंदर चलते हैं जन्नतुल मौला, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा इजी हो जाएगा। ये तो रास्ते में पहले ही पड़ेगा ना, वो भी सारा जन्नतुल मौला पार करके फिर वो अगला रास्ता आएगा, जिस वजह से वहाँ से थोड़ा सा और पैदल चल के जाना पड़ेगा। यहाँ से पता करता हूँ अभी थोड़ी देर, अगर रास्ता मिला तो यहाँ से निकल लूंगा, नहीं तो फिर वो पिछले गेट से। रास्ता मिल गया है यार, वो सामने जन्नतुल मौला का गेट नजर आ रहा है। हम थोड़ा सा आगे आ गए थे, तो क्योंकि मेरा तो इरादा था कि मैं अब दूसरे आखिरी गेट से जाऊँ, वहां से दाखिल हूँ, लेकिन अब मैंने पूछा ना कि इधर यार मैं वापसी पे ना यहाँ से इस गेट से निकला था, तो इस वजह से मैं इस गेट से चलते हैं। वो गेट मुझे सामने नजर आ रहा है, वहां से अंदर दाखिल होते हैं और जन्नतुल मौला आपको दिखाते हैं कि हम पहुंच चुके हैं जन्नतुल मौला। यहाँ पर औरतों को अंदर नहीं जाने देते, इस वजह से ये बाहर से देख रही हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो अंदर जा सकते हैं।
तो जो इसका आगे गेट है उससे हम अंदर दाखिल होते हैं। फिर अंदर जाके आपको मैं कब्रें वगैरह दिखाता हूँ कि जन्नतुल मौला में कब्रें कैसी। और सबसे बढ़कर जन्नतुल मौला में हमारी माँ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है, तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ और जन्नतुल मौला में कब्रें कैसी होती हैं वो दिखाता हूँ। चले चलते हैं आगे और जन्नतुल मौला को एक्सप्लोर करते हैं। ये आ गए हैं हम जन्नतुल मौला, जिसको मकबरतुल मौला कहते हैं, लेकिन हम इसको उर्दू में जन्नतुल मौला कहते हैं। किधर जा रहा है? ये है गेट। यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे ना पानी जो पूरे सऊदी अरब में है ना फ्री है। वो तो पैसों का मिलता है, 2 रियाल का 1 रियाल का, यहाँ पे फ्री है। तो जाते हुए मैं यहाँ से इंशाल्लाह उठा कर लेके जाऊंगा। पिछली दफ़ा भी आया था ना, तो पिछली दफ़ा मैंने ये किया था कि यहाँ से मैं ले गया था 3-4 बोतलें, 4-5 मेरे साथ एक आदमी था, 4-5 उसने उठाई, 4-5 मैंने उठाई। हम उठा कर ले गए और हरम के रास्ते में जो जो आता रहा वो हम हमारे पास तकरीबन 7-8 थी, वो हम उनको देते रहे, क्योंकि असल में वहाँ पे लोग प्यासे होते हैं, रास्ते में जगह नहीं होती कहीं पे पानी वगैरह लेने की, तो उनके लिए मैं उठा के ले गया था। ये बेहतरीन तरीका, जाते हुए मैं उठा के लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हाजी लेते हैं बोतल पानी की। जनाब आपको देख लो कि पानी लेके आए हैं जमजम, लेकिन ये जमजम को छोड़ के यहाँ पानी पी रहा है। चलें सर, गर्म हो गया ये फ्री की खजूरें उठाई हैं, गरम कहाँ हुआ है? अभी अंदर चलते हैं, भाई 5-10 रियाल दिए हमने। अंदर चलते हैं। यहाँ पे क्या नाम है उसका, ये नीचे रोड के नीचे से होके उधरता है ये कब्रिस्तान। इसी सिस्टम है, ये बैठने की जगह है, ये सारी बैठने की जगह। यहाँ भी कोई कब्र वगैरह होगी। और नहीं हो, ये बैठने की जगह है। आज तक अब्दुल्ला बिन उबई की कब्र कहाँ है? वो मुनाफिकों का सरदार, उसकी तो उधर है, अलबकी उल गरकत के अंदर है, मदीने के अंदर। तू मामा उसका क्या लेना? ये ऐसी तैसी। ये देखिए, मैं आपको जरा इस ऊपर चढ़ के ही दिखाता हूँ कैसी हैं। यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो गया। अभी पहुंच गए हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है जन्नतुल मौला में कब्रों की तरतीब। ऐसी कब्रें होती हैं, यानी कि ये एक बालिश से भी नहीं निकली हुई। जैसे बकीउल गरकद है, वो एक बालिश है ऊपर, उसके ऊपर बच्चे छोटे 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 गिरे हुए हैं। तो अल बकीउल गरकद की भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। वैसे मैंने पहले बनाई थी, लेकिन वो 7 महीने पहले बनाई थी, सही नहीं बनी थी, इस वजह से मैंने अपलोड नहीं की। अच्छा, ये है स्टार्टिंग पॉइंट जन्नतुल मौला का, ठीक है। तो उसके बाद कब्रें हमने देख ली कि जन्नतुल मौला में कब्रें कैसी होती हैं, लेकिन आगे हम चलते हैं और जहाँ पे कब्र खुदाई हो रही है वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर कब्र बनती कैसी है और यहाँ पर लाहत बनती है या किस किस्म की कब्र बनती है। और इससे ही आगे ये पुल, ये इस पुल को पार करके जो कि ब्रिज बना हुआ है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं वहाँ से, इसके नीचे से गुजर के हमने जाना है अपनी अम्मी जान हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक पर, वहाँ पर सलाम अर्ज़ करना है। फिर उसके बाद मैं आपको उधर लेकर जाऊँगा खुदाई वाली जगह पर, जहाँ पर कब्रें इस टाइम कब्रें खुद रही हैं, ठीक है। वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कब्र खोदी जाती है और लाहत बनाई जाती है, या सादा जो पाकिस्तान में कब्रें बनती हैं वैसे जन्नतुल बकी में लाहत बनाई जाती है। अभी चलते हैं और उधर जाके देखते हैं। अब्दुल्ला साहब किधर रह गए हैं? ये तो बहुत जल्दी थक जाता है, पता नहीं क्यों। आ जाएं सर, आ जाओ जनाब।
रोड ऊपर है, ये नीचे है। ब्रिज है, वो ब्रिज, रोड नहीं है। यहाँ भी एक पहाड़ी होगा, है ना? है ना? ये सारी पहाड़ी इलाके हैं। जन्नतुल मौला के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है ये मस्जिद जिन वाली साइड से हम एंटर होंगे तो ये है, और दूसरा हिस्सा है ये पुल क्रॉस करके है जहाँ पे हमारी अम्मा की कब्र है, हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। तो अभी पहला हिस्सा तो हमने देख लिया, दूसरे हिस्से पे चलते हैं क्योंकि सारी कब्रें एक जैसी हैं, यहाँ पे कोई नहीं पता किसकी कब्र किसकी है, कौन सी कब्र किसकी है। तो सिर्फ हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र है, तो पता है कि ये हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र है। तो ये भी पुल क्रॉस करते हैं, ये वाला नीचे से जाके तकरीबन साथ ही है हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र, और वही दूसरी साइड पे आपको वो कब्र कुशाई वाली जगह भी मिल जाएगी जहाँ पे कब्रें कुशाई हो रही हैं। ये नहीं नाम है। ये नहीं रखते। क्या ये स्लेटें है ना? फिर वही मैं मैं वही देख रहा हूँ ना जाके, लहद बनी हुई है, क्या बना हुआ है। है तो ये कौन सी? ये वाली। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ये देखिए हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहाँ पर कब्र कुशाई है। अब यहाँ से इन्होंने मट्टी वगैरह निकाली हुई है लेकिन ये सारी बंद है। अभी आगे देखते हैं, शायद कोई एक आधी कब्र खुली हो
तो उसके अंदर से दिखाते हैं कि वो लाहद है या वो दूसरी पाकिस्तानी कब्र है। जैसे होती है लाहद होती है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि लाहद कैसी कब्र होती है। ये तकरीबन एंड तक खुदी हुई हैं, यानी कि ये नई नई खोदी गई हैं और यहाँ पर जो फोत होंगे वहाँ पर इनकी कब्रें पे। मस्जिद अल हराम के अंदर हर नमाज के बाद जनाजा होता ही होता है, यानी कि कोई ना कोई जनाजा आ जाता है हर नमाज के बाद। तो इस वजह से एट अ टाइम इतनी सारी कब्रें इन्होंने कुशाई की हुई है, कब्र कुशाई की हुई है, लेकिन इनमें से कोई भी कब्र यानी कि खुली हुई नहीं है। अगर कोई खुली है मैं उसे ढूंढता हूँ, फिर आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कब्र कैसी होती है, नहीं तो फिर कोई और जुगाड़ लगाते हैं, पाकिस्तानी जुगाड़। अभी मैं इसके अंदर से गुजर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कब्र बनी नहीं हुई है, अभी कब्र खुदी हुई है यहाँ पर कोई यानी कि मैयत नहीं है अंदर कब्र के, तो इस वजह से मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। पर यहाँ पर नहीं एंटर हो रहा मैं, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे नहीं पता कि कब्र कहाँ से लेके कहाँ तक है। और कब्र खोली हुई है, तो इस साइड से मैं चल के आया हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि आगे कोई एक आधी कब्र खुली हो और हम उसको उठा कर देखें, बल्कि कोशिश करते हैं हम खुद यहाँ से कोई उठाएं तख्ता और खुद देखें अंदर कब्र कैसी होती है। दिल्ला उठाएगा, कोशिश कर। नहीं ना पागल है, कोई पास बैठ के सिर्फ वीडियो बनानी है। और नहीं वो पागल है जिनकी है वो बोलेंगे आज। फिर मैंने यहाँ के मजदूरों से पूछा है जो यहाँ पे कब्र कुशाई करते हैं कि यार आप ये खोल के दिखा सकते हो मुझे कि अंदर से कब्र कैसी होती है। वो कहती है वो आगे से खुला है, वहां जाके देखें। अभी आगे जाता हूँ, वहां से कब्र को एक आधी खुली होगी, वहां जाके फिर मैं दिखाता हूँ वीडियो कर। वो सामने आपको नजर आ रहा होगा भाई खड़े हैं 3-4, वो वही कब्र देखने गए हैं जो खुली हुई है। हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। वैसे तो पहले रिस्क लेने लगा था, मैंने कहा मैं खुद उठाता हूँ स्लेट और खुद अंदर से देखता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया। वो कहता नहीं चलो, इजाज़त नहीं है, नहीं करना। फिर मैंने आगे बंगाली से पूछा है जो यहाँ पे काम करता है, कब्र कुशाई करता है। वो कहता है आगे खुदी हुई है, वहां जाके आप देख लें। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक कब्र खुदी हुई है, 2 कब्रें खुदी हुई है तकरीबन। अब हम एंटर होने यानी कि रास्ते से एंटर होंगे। ये रास्ता बना हुआ है एंटर होने वाला, तो ये रही, ये देखें ये कब्र बनी हुई है। हाँ, तकरीबन ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टाइप ही है, आई थिंक जैसे पाकिस्तान में कब्र होती हैं वैसी। हम्म, जैसे पाकिस्तान में कब्रें होती हैं ये वैसी है। ये देखें, क्योंकि बकी के अंदर जो कब्रें हैं वो लाहद है आई थिंक मेरे ख्याल से, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट कब्रें हैं जन्नतुल मोहल्ला के अंदर। ये देखें, आपने अंदर से भी कब्रें देख ली होंगी, 2-3 और दिखाता हूँ। वैसे सारी एक जैसी हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। कब्रें मुबारक तो देख ली अंदर से कैसी होती है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसी सेम ही है कि यहाँ पे लाहद नहीं है, दूसरी कब्र है। तो मैं दोबारा एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन सारी एक जैसी हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे वहाँ टेले बने होते हैं ना, एक बालिश ऊंची होती है, पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही ऊंची होती है, तो वैसा नहीं है यहाँ पे, तकरीबन है ही नहीं, ना होने के मुतरादिफ है। ये मेरे ख्याल से कब्रें बनी हुई हैं, ये सारी ये कब्रें ही हैं। और ये साहिब ये थक चुके हैं। हाँ जी सर, सुबह का टुरारा थक नहीं है और की मैं आपसे तो सूता गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी नहीं कर घर चलो चलो, मगरिब की नमाज पढ़ के। मगरिब टाइम तक पहुंच जाएंगे, मगरिब की नमाज पढ़ के खाना खावें फिर। मेरा तो दिल है कि मैं अभी आपको ऊपर से भी इसकी ज़ियारत करवाऊं, लेकिन ये थका हुआ है
जिसकी वजह से मुझे अब वापस जाना पड़ेगा और आज की वीडियो हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। अपना बहुत सा रखिए ख्याल और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।